बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम उमर इस्लाम है और ये जो हम लेक्चर स्टार्ट करने वाले हैं ये वेब डिज़ाइन और डेवलपमेंट के हवाले से हैं। तो ये हमारा जो लेक्चर है वेब डिज़ाइन और डेवलपमेंट में जो बेसिक हम लैंग्वेज यूज़ करते हैं वो हैं HTML। जैसे कि आप लोग जानते हैं हमारे पास वेबसाइट के दो हिस्से हैं। एक को हम कहते हैं फ्रंट एंड जो सामने वाला हिस्सा है, एक को दूसरे को हम कहते हैं बैक एंड जो इसके बैक एंड पे, ठीक है, इसके पीछे जो प्रोग्रामिंग होती है उसको हम बैक एंड बोलते हैं। ठीक है, जो फ्रंट एंड हिस्सा होता है उसको हम कहते हैं ये क्लाइंट व्यू है, जिसको क्लाइंट इसके साथ क्लाइंट इन्हें जो वेब या वेबसाइट को सर्च करके जिसके साथ इंटरेक्ट करता है यूज़र, वो हिस्सा है यानी क्लाइंट साइड हिस्सा है। और दूसरा बैकएंड हिस्सा जो है वो है हमारे सर्वर साइड पे, यानी जो ही हम वेबसाइट को अपलोड कर लेते हैं वो सर्वर बेस होते हैं, सर्वर पे अपलोड होते हैं, तब दुनिया के किसी भी हिस्से से हम उसको एक्सेस करते हैं विदाउट एनी बैरियर, किसी भी रुकावट के बिना। अगर हमारे पास इंटरनेट है तो हम उसको एक्सेस करते हैं। बेशक वो वेबसाइट हमने बनाई है, लेकिन चूंकि वो सर्वर पे अपलोड है तब हम उसको एक्सेस करते हैं दुनिया के किसी भी हिस्से से किसी भी वक्त। ठीक है, तो बैकएंड पे कुछ प्रोग्रामिंग होते हैं और कुछ हम डिज़ाइनिंग के हवाले से जो फ्रंट एंड पे हम उसको लेके जाते हैं। ठीक है, तो फ्रंट एंड पे हम जब उसको डिज़ाइन कर लेते हैं, ठीक है, हमारे पास डिज़ाइनिंग होती है, और बैक एंड पे जो सर्वर साइड प्रोग्रामिंग होती है उसको हम डेवलपमेंट कहते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो फ्रंट एंड इन जो बिल्कुल यूज़र जिसके साथ जो हमें नज़र आ रहा है किसी भी वेबसाइट के किसी भी वेब पेजेस पे, उसको हम कहते हैं ये हमारे पास क्या है, वेब डिज़ाइनिंग है। ठीक है, इसके अलावा डिज़ाइनिंग के लिए कुछ और लैंग्वेजेज होते हैं और सर्वर साइड पे कुछ और प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं जिसको यूज़ करना पड़ता है। फॉर एग्जांपल एक दो के नाम लेता हूँ। सर्वर साइड पे हम जो यूज़ करते हैं उसमें हमारे पास PHP, आप लोगों ने सुना होगा उसके नाम। इसके अलावा माइक्रोसॉफ्ट PHP जो है ओपन सोर्स है, ठीक है, इसके सोर्स अवेलेबल होते हैं, ओपन सोर्स है। इसके अलावा ASP.NET जो माइक्रोसॉफ्ट वालों के हैं वो हैं। इसके अलावा पाइथन को भी हम यूज़ कर सकते हैं एज ए सर्वर साइड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, जिसको हम कहते हैं इसके बेस पे हम डेवलपमेंट कर लेते हैं। ठीक है, वो भी हम आगे जाके उसको सीखेंगे। इसके अलावा जो फ्रंट एंड डिज़ाइनिंग है जिसको हम डिज़ाइनिंग बोलते हैं, उसके लिए हम यूज़ करते हैं HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, बूटस्ट्रैप, jQuery वगैरह, इस तरह के लैंग्वेजेस को हम यूज़ करते हैं। आज वाला लेक्चर इसमें हम बात करेंगे HTML की। HTML है क्या चीज़ और HTML हम कैसे यूज़ करेंगे, इनके लिए कौन सा टूल यूज़ करेंगे इसके प्रोग्रामिंग के लिए, और इसको ये हम वो यूज़ कर लेते हैं इधर। ठीक है, तो HTML है क्या चीज़। HTML हमारे पास है हाइपरटेक्स्ट मॉकअप लैंग्वेज। ठीक है, ये हमारे पास मॉकअप लैंग्वेज है। मॉकअप लैंग्वेज हम इसे कहते हैं कि हम जो कंटेंट विच वेब पेजेस पे डालते हैं उसको हम ठीक तरह से, या हम कंटेंट को मॉकअप मीन उसको डिज़ाइन कर लेते हैं जब हम कंटेंट किसी भी वेब पेज के ऊपर डालते हैं। ठीक है, इसके अलावा इसके ज़रिए से हम कंटेंट डालते हैं। कंटेंट हमारे पास टेक्स्ट की सूरत में होती हैं जो हमारे पास पैराग्राफ पे हेडिंग है वगैरह। इसके अलावा HTML को हम यूज़ करते हैं जिसमें हमारे पास ग्राफिक्स है, पिक्चर वगैरह जो हमारे पास है, इमेजेस हैं, वो इंसर्ट करते हैं किसी भी वेब पेज पे। इसके अलावा साउंड्स को हम ऑडियो को हम इंसर्ट कर लेते हैं। ठीक है, अगर हमारे पास कंटेंट एज ऑडियो वो भी हम इंसर्ट करते हैं। इसके अलावा इसके ज़रिए से यानी HTML को हम यूज़ करते हैं ताकि हम अपने वेब पेज में वीडियो को क्या कर सके, इंसर्ट कर सके। ठीक है, इसके अलावा सर्वर साइड पे जितनी भी डॉक्यूमेंट्स हमारे अवेलेबल होते हैं, खा वो ऑडियो की शक्ल में हो, वीडियो की सूरत में हो, PDF हो, डॉक हो वगैरह, जितनी टेक्स्ट फॉर्मेट में हो, जितनी भी डॉक्यूमेंट्स हो वो हमारे पास HTML फॉर्म में अवेलेबल होते हैं, सर्वर साइड पे मौजूद होती हैं। यानी सर्वर साइड वो डॉक्यूमेंट्स रीड करेगी जो HTML फॉर्मेट में होंगे। ठीक है, इसके अलावा HTML में हमारे पास क्या होते हैं, टैग्स होते हैं। ठीक है, टैग्स क्या होते हैं, एंगल के साथ एक, ये देखें, ये इसको हम क्या बोलते हैं, टैग्स। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, टैग्स।
इसको क्या बोलते हैं, टैग। तो टैग्स में हमारे पास जितनी कंटेंट हम डालेंगे वो एज अ टैग डालेंगे, ठीक है, जिसको हम कहते हैं प्रोग्रामिंग टैग्स, ठीक है, HTML टैग या प्रोग्रामिंग टैग्स हम बोलते हैं। इसके अलावा बहुत सी टैग्स हम यूज़ करते हैं अपने HTML के प्रोग्रामिंग या HTML की जब कोडिंग हम कर लेते हैं उसमें हम बहुत से टैग्स यूज़ करते हैं फॉर मल्टीपल पर्पसेस, मुख्तलिफ मकासद के लिए हम उसको वहाँ पे टैग्स को यूज़ करेंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल हमारे पास और टैग्स क्या क्या है हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम किसी चीज़ को बोल्ड बना देते हैं, इसके लिए हम ये टैग यूज़ करते हैं, ठीक है। हमारे पास दो तरह के टैग्स होते हैं। फॉर एग्जांपल एक उसको हम बोलते हैं ओपन टैग, ये अंदर कुछ भी होता है उसको, ठीक है, इसको हम बोलते हैं क्या, ओपन टैग्स। ये देखिए उसको ओपन टैग बोलते हैं और इसी को बोलते हैं क्या, क्लोज टैग, ठीक है। क्लोज टैग और ओपन टैग में सिर्फ फर्क ये होता है कि इसमें बैक स्लैश होता है, इसको हम बैक स्लैश बोलते हैं, ये हम डालते हैं वहाँ पे, ठीक है। इसको हम और इसके अलावा मुख्तलिफ किस चीज़ों के लिए हम टैग्स यूज़ करेंगे। जो ही हम HTML को स्टार्ट करेंगे तो स्टार्ट करने के दौरान जो नया टैग आएगा हम उसी को उसी वक्त सीखने की कोशिश करेंगे, बहुत से टैग्स को ट्राई करेंगे एज ए प्रैक्टिकल, ठीक है। एक को हम बोलते हैं बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ HTML के बेसिक स्ट्रक्चर में हमारे पास क्या क्या चीज़ें हैं। एक तो होते हैं HTML, ठीक है, ओपन टैग, इसको हम बोलते हैं, एक हेड हमारे पास है, टाइटल हमारे पास हैं, HTML के हेड है और बॉडी है। इन चीज़ों को हम साथ ही लेके जाएंगे जब हम स्टार्ट करेंगे HTML के बेसिक प्रोग्रामिंग को, बेसिक स्ट्रक्चर को हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और भी बहुत सी चीज़ें हैं जो हम साथ साथ लेके जाएंगे। सबसे पहले मैं आपको लेके चलता हूँ हमारे पास जो HTML के लिए हम यूज़ करेंगे एज ए टेक्स्ट एडिटर, ठीक है। टेक्स्ट एडिटर हम यूज़ करेंगे, हमारे पास मैंने इंस्टॉल की है सबलाइम टेक्स्ट, ठीक है। अगर आप लोगों ने इंस्टॉल की है नहीं है तो हम इसके लिए एक और वीडियो बनाएंगे जिसमें हम इसके इंस्टॉलेशन के बारे में, लेकिन अगर मैंने इंस्टॉल किए हैं, ये देखें मेरे पास सबलाइम टेक्स्ट हैं, ये मैंने क्लिक करके यहाँ पे आप मेरे पास ओपन हो गई क्या, एज ए सबलाइम टेक्स्ट, एज ए टेक्स्ट एडिटर, जिसमें हम HTML की कोडिंग करेंगे, HTML प्रोग्रामिंग की जो टैग्स है वो लिखेंगे, ठीक है। इसके अलावा इसमें हमारे पास जो बेसिक स्ट्रक्चर है HTML की, देखिए मैंने क्लोज किया HTML, इसको हम बोलते हैं क्या, ये देखें ये जो सबलाइम टेक्स्ट में हम यहाँ से इसको एज एडिटर बनाएंगे। फॉर एग्जांपल हम HTML के लिए करने वाले हैं तो इधर आके हमने HTML के लिए किया, इसके अलावा इधर आके हम यहाँ पे HTML लिख देते हैं, ठीक है। याद रखें यहाँ पे क्या है, ये टाइप है, ठीक है, डॉक्यूमेंट टाइप कौन सा वाला है, HTML है, ठीक है। इसके अलावा देखिए HTML की ओपन टैग, यहाँ से ओपन टैग इसको हम बोलते हैं, देखिए वो क्लोज हो रहा है, इस टैग हम क्या बोलते हैं, इसको हम टैग बोलते हैं इसको, ठीक है। ये हमने ओपन किया और इसको क्लोज किया, ठीक है, इसको हमने क्या किया, क्लोज किया। तो हर चीज़ के लिए जब हम, ज़रूरी नहीं है लेकिन अपना प्रैक्टिस बनाएं कि जब आप एक टैग लिखेंगे तो हर टैग का एक क्लोज टैग ज़रूर बनाए क्या करें, ठीक है। यहाँ पे देखिए हमने ये हमारे पास बेस स्ट्रक्चर में क्या, ये हेड है, यहाँ पे क्लोज हो रहा है, ठीक है, वो क्लोज टैग, यहाँ पे टाइटल है और इधर क्या है, बॉडी है, तो इसको हम बोलते हैं ये बॉडी स्टार। और इधर तो हम कुछ चीज़ों को हेड में लिखेंगे, कुछ चीज़ों को बॉडी में लिखेंगे, हर चीज़ के लिए अपनी अपनी टैग को यूज़ करना है, ठीक है। तो इसको हम बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ HTML बोलेंगे। तो इसमें हम नेक्स्ट टाइम हम एक सैम्पल कंटेंट को HTML में डालने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो ये पहले एक छोटे से वीडियो थी जिसमें हमें HTML के इंट्रोडक्शन करवाया है क्या चीज़, और हम प्रोग्रामिंग के लिए जब हम कर लेते तो कौन सा वाला एडिटर यूज़ करेंगे जिसमें हम प्रोग्रामिंग करके उसको रन करेंगे। इसके अलावा HTML में हम HTML की जो कोडिंग है हम करेंगे एज ए टेक्स्ट एडिटर सबलाइम टेक्स्ट में, और उसको ब्राउज करना है फिर ब्राउज़र में, जिस किसी भी ब्राउज़र को आप ले सकते हैं, हम ब्राउज़र यूज़ करेंगे जिसको हम बोलते हैं गूगल क्रोम, ठीक है। तब तक के लिए इतना ही काफ़ी है, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हाउ टू यूज़ सबलाइम टेक्स्ट और इसको कैसे ब्राउज करेंगे, कुछ कंटेंट को हम HTML में जो हमारे पास सबलाइम टेक्स्ट इसमें कैसे डालेंगे, बेस स्ट्रक्चर में कैसे डालेंगे, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, हमारे साथ रहिएगा, अल्लाह हाफिज़।